हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। वहाँ पर बस विंग और वांगजी थे। इतने जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि वांगजी के दिमाग में आया ही नहीं कि वो अपने फैमिली को, विंग के फैमिली को इन्फॉर्म करे। लेकिन अब जब विंग सो रहा है और वांगजी अपने बेबी को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ है, तब उसे याद आया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन बाहर निकाला और अंकल को कॉल किया और कह दिया कि विंग ने बेबी को बर्थ दे दिया है। अंकल तो शॉक्ड में चल गए थे, मतलब कैसे इतनी जल्दी, और ये सब हुआ कब? बेबी बर्थ भी हो चुका है और उन्हें पता ही नहीं चला। अंकल इतने शॉक्ड में थे कि उन्हें क्या रिएक्ट करना चाहिए वो भूल ही चुके थे। वांगजी ने अंकल को हॉस्पिटल आने के लिए कह दिया था। उसी तरीके से वांगजी ने विंग के फैमिली को भी इन्फॉर्म किया। वांगजी ने और किसी को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि उसे पता है अब और किसी को इन्फॉर्म करने का ज़रूरत नहीं है, सबको पता चल ही जाएगा। इसलिए वांगजी बस अपने बेबी को लेकर बैठा हुआ है विंग के पास। उसे बहुत शांति शांति सा महसूस हो रहा है। वांगजी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने एक बहुत बड़ा जंग जीत लिया है, बहुत बड़ा। विंग के शांति से भरे हुए चेहरे को देखकर उसे भी अच्छा लग रहा था। आज का दिन वांगजी कभी नहीं भूलेगा। इस तरीके से वांगजी कभी भी नहीं डरा है जितना आज उसे डर लगा है। वांगजी गॉड को बार बार थैंक यू कह रहा है कि उसके बेबी को और विंग को कुछ भी नहीं हुआ है, ये दोनों एकदम हेल्दी है, ठीक है। उतने में ही बेबी रो पड़ा। वो अब तक सो रहा था, वांगजी के बाहों में ही सो रहा था, लेकिन अब वो रो पड़ा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेबी को धीरे धीरे झुलाने लगा और धीरे धीरे कहने लगा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें तकलीफ़ हो रहा है? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? बेबी को ऐसे रोते हुए देखकर वांगजी बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांगजी को लगा कि अब उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, वरना अगर बेबी ऐसा ही रोता रहा तो उसका तबीयत तो ख़राब होगा ही और विंग भी नींद से जग जाएगा। इसलिए वांगजी डॉक्टर को बुलाने लगा। लेकिन डॉक्टर आने से पहले ही विंग उठ गया था बेबी के रोने की आवाज़ को सुनकर। विंग उठता है और वांगजी को देखता है। वांगजी का फेस देखकर ही विंग को हंसी आ गया। बेचारा कितना डरा हुआ है, बस बेबी के रोने से वो इतना डर गया है। विंग ने धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कहा, वांगजी मुझे दो बेबी को, उसे भूख लगा है। वांगजी जो तुरंत विंग के गोद में बेबी को दे देता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं नहीं जानता ये कैसे रो पड़ा, कैसे सच में भूख लगा है। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर बेबी को फीड कराने लगा। विंग एक डॉक्टर है तो ये सारा कुछ विंग के लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, उसे सब कुछ पता है। इसलिए विंग को वो न्यू मॉम्स को जो परेशानी, जो तकलीफ़ें सहना पड़ता है, जो कन्फ्यूजन होता है, वो सब विंग के लिए बहुत आसान रहा, बहुत ज़्यादा। बेबी जो अब दोबारा सो चुका था, उसका पेट भर चुका था, इसलिए वो सो चुका था। विंग ने बेबी को अपने पास लिटा दिया। वांगजी जो अब तक चुपचाप बस विंग को और बेबी को देखे जा रहा था। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या देख रहे हो वांगजी? वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा है, ये हमारा बेबी है विंग। वांगजी के कहे गए शब्दों को सुनकर विंग हंस पड़ा। सच में उसे हंसी आ रहा था और वांगजी वो तो बस इमोशन में डूबे ही जा रहा था, डूबे ही जा रहा था। फिर विंग को कुछ याद आया। उसने कहा, वांगजी क्या डिसाइड किया है? वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। वांगजी कन्फ्यूजन होकर विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, अरे बेबी का नाम क्या डिसाइड किया है? वांगजी स्माइल करता है और कहता है, क्या मैं जो नाम दूंगा वही होगा फाइनल? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, ओके तो ये आयुआन है। एक्चुअली मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई फीमेल ओमेगा या अल्फ़ा होगी तो उसका नाम आयु होगी, और अगर कोई मेल अल्फ़ा या ओमेगा होगा तो उसका नाम आयुआन होगा। विंग को भी नाम बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, वाओ ये तो बहुत अच्छा नाम है, मुझे पसंद आया। वांगजी स्माइल करते हुए आयुआन के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, आयुआन क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पसंद आया? बट आयुआन तो सो रहा था।
विंग ने आयुन की जगह बोला। आयुन को आयुन का नाम बहुत पसंद आया क्योंकि ये नाम उसके डैड ने उसे दिया है। वांगजी स्माइल करता है विंग की तरफ देखकर। उतनी देर में केबिन में एकदम तूफान की तरह सब आ गए थे। विंग और वांगजी तो घबरा ही गए। बेचारा आयुन नींद में ही थोड़ा हिल गया, जैसे कि उसका नींद टूटने ही वाला है, बट फिर भी वो सो गया फिर से। विंग वांगजी सबकी तरफ देखते हैं और अपने लिप्स पर हाथ रख के सबको चुप रहने के लिए कहते हैं। सारे लोग चुप हो गए थे। वहाँ पर अंकल थे, विंग के डैड थे, विंग के मॉम, साथ में लैन शिचैन, जियांग चैंग, निये हुए सांग, सॉन्गलैन भी आया था। सबको देखकर विंग और वांगजी स्माइल करते हैं। वांगजी जो बेबी के पास से हट जाता है क्योंकि सब बेबी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे। सब एक एक करके आ रहे थे और बेबी को करीब से देख रहे थे, टच नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी ऐसे बाहर से आकर ही बेबी को टच करना सही नहीं है, इसलिए सब बस दूर से बेबी को देख रहे थे। अंकल को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, उनके फैमिली का फर्स्ट हायर आ चुका है। वो बहुत बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। वांगजी ने सभी को कहा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सब तो घबरा ही गए थे, क्या सच में बस इतनी देर में इतना कुछ हो गया। बट थैंक गॉड बेबी और विंग दोनों ही हेल्दी है, उन दोनों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बेबी समय से पहले बर्थ लेने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और एकदम परफेक्ट वेट से ज़्यादा है उसका वज़न। फिर सभी कुछ देर और वहाँ पर रुकते हैं और सब वापस आ जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते हैं। विंग के पास वांगजी और विंग की मदर ही रहे। कांगसा सरन जो बेबी के टेक केयर में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, ऑब्वियसली ये उनका इकलौता ग्रैंडसन है, आगे और भी आएगा, बट अभी तो ये इकलौता है और पहला है, तो इस पर सबसे ज़्यादा प्यार आएगा। कांगसा सरन तो बार बार आयुन को अपने बाहों में ले रही थी, चूम रही थी आयुन को। हॉस्पिटल आने के बाद वो सबसे पहले क्लीन होती है अच्छी तरीके से और फिर जाके आयुन को गोद में लेती है। उन्होंने पहले आयुन को नहीं देखा था अच्छी तरीके से, दूर से थोड़ा सा देखकर वो चली गई थी फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद ही वो आए और एकदम तुरंत सोते हुए आयुन को अपने बाहों में ले लिया। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही वेंचिंग और यानली आई। उन दोनों को पता तो चल गया था विंग के बेबी बर्थ देने का न्यूज़, बट वो आ नहीं पाए क्योंकि यानली का तबीयत अचानक से ही ख़राब हो गया था। यानली ने अभी अभी अपना 3 मंथ कंप्लीट किया है। उसका तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा ही चल रहा है। बात में उसे उल्टियाँ हो जाता है, मूड स्विंग्स, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता। यानली की देखभाल के लिए उसकी मॉम उसके पास है, जिससे यानली और वेंचिंग को बहुत हेल्प मिल रहा है। सुबह सुबह यानली और वेंचिंग आए और आयुन के साथ टाइम स्पेंड किया। यानली ने तो ये तक कह दिया, विंग अगर मेरा कोई ओमेगा बेटा या बेटी हुआ ना तो आगे चलकर आयुन मेरा सन इन लॉ बनेगा। विंग ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया था, वो बिल्कुल राज़ी है, एक पैर पे राज़ी है। उन दोनों के ऐसी बातों को सुनकर, दोनों ओमेगास के ऐसी बातों को सुनकर, दोनों अल्फाज वेंचिंग और वांगजी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बस उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, हम अपने बच्चों पर अपने डिसीजंस को ऐसे नहीं थ्रो कर सकते। वो बड़े होकर जिसे भी अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे हम खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करेंगे। जिसे सुनकर विंग ने और वेंचिंग ने बस अपना मुंह घुमा लिया था, उन्हें पसंद नहीं आया। अपने अपने अल्फाज की बातों को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। खैर पहले यानली बेबी बर्थ तो दे दे, फिर जाके वो फाइनल डिसीजन लेंगे। कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद यानली और वेंचिंग वहाँ से आ गए थे क्योंकि यानली का तबीयत अचानक से फिर से ख़राब होने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, इसलिए वो वहाँ से आ गई। विंग को पता है ये जो शुरुआती मंथ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजरते हैं। मैक्सिमम मदर्स को तो पूरा प्रेगनेंसी बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, वो पूरे प्रेगनेंसी से ही बीमार रहते हैं, उल्टियाँ होता है। मैक्सिमम मदर्स को ऐसा ही होता है, बट विंग को ऐसा नहीं हुआ था। वो शुरुआती कुछ मंथ ऐसे 3-4 मंथ तक उसका तबीयत ख़राब रहता था, उसे उल्टियाँ होता था, मूड स्विंग्स होता था, बट उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया था। वो ठीक से खाना खा पाता था, हालांकि मूड स्विंग्स
वो तो नॉर्मल है, वो तो था, बट उसके अलावा और कुछ भी नहीं। विंग एकदम हेल्दी था और वो ठीक से खा पी पा रहा था। इसीलिए तो समय से पहले आयुन इस दुनिया में आया है, बट फिर भी उसका हेल्थ बहुत अच्छा है और वो एकदम हेल्दी है। अगर विंग सही से खा पी नहीं पाता, अगर सही से उसका हेल्थ ठीक नहीं रहता, तो आयुन बहुत ज़्यादा वीक पैदा होता। विंग बस प्रे कर रहा था कि यानली भी उसकी तरह मतलब ठीक से खा पी पाए और एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे पाए। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। विंग को अब हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया था। विंग और वांगजी लैन हाउस के सामने खड़े थे। लैन हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया था, मतलब इतने ग्रैंड तरीके से सजाया गया था पूरा लैन हाउस, और मीडिया हर जगह घिरे हुए थे। हालांकि विंग और बेबी से बहुत दूर रखा गया था मीडिया को, बट विंग फिर भी देख पा रहा था कि कितने सारे मीडिया है और सबके फ्लैश लाइट्स ना विंग के आंखों में लग रहा था। विंग ने बेबी को अच्छे से कवर किया। वांगजी जो विंग के हाथ से आयुन को ले लेता है और आयुन को अपने बाहों में एकदम छुपा लेता है, फिर विंग को अपने एक हाथ से अपने करीब करता है और लैन हाउस के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मीडिया तो बहुत एक्साइटेड है। मीडिया बस एक नज़र लैंड कॉरपोरेशन के नए वारिस को देखना चाहते थे। हाँ, ये लैंड कॉरपोरेशन का वारिस है। लैंड हाउस में बेबी का एंट्री बहुत बहुत ग्रैंड तरीके से हुआ था और अंकल ने तो सबके सामने ये अनाउंस भी कर दिया था कि ये लैंड कॉरपोरेशन का आने वाला सीईओ होने वाला है। वांगजी और विंग ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो अंकल को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। हालांकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो ये चाहते थे कि आयुन जो बनना चाहे वो बन सकता है। अगर वो कंपनी को चलाना चाहता है तो वो चला सकता है, वो सीईओ बन सकता है। अगर वो नहीं चलाना चाहता तो विंग और वांगजी उसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हालांकि अभी वो दोनों चुप थे। हर जगह बस खुशी और खुशी था, बट कोई था जो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। वो है मैडम यू। आज विंग के बेबी के आने की खुशी में मैडम यू भी लैंड हाउस में आई थी। ऑब्वियसली ये उनके बेटे का भी इन लॉस का घर है, मतलब उनके बेटे का भी घर है, तो वो आ सकती है। उन्हें भी इनवाइट किया गया था, जियांग फैमिली को। वेंचिंग और यानली भी आई थी, सॉन्गलैन भी आया था, मतलब सभी आए थे, सभी को इनवाइट किया गया था। और सभी के सामने अंकल ने जैसे अनाउंस किया ना कि आयुन आगे चलकर लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ बनने वाला है, लैंड कॉरपोरेशन का वो वारिस है, इससे मैडम यू बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं ले पाई। वो बार बार जियांग चंग को घूर घूर कर देख रही थी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़का ये किसी भी काम का नहीं है। अब तक वो कर क्या रहा है? 1 साल हो गया है शादी का, लेकिन अब तक उसने कोई गुड न्यूज़ नहीं दिया। यानली ने तो अपना गुड न्यूज़ दे दिया है और विंग ये तो प्रेग्नेंट होके बेबी को बर्थ भी दे चुका है, बट उनका बेटा वो एक निकम्मा है। लैंड कॉरपोरेशन को वो कैसे अपने हाथ से निकलने दे रहा है? ये बेवकूफ़ हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ये सोचते हुए मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, लेकिन वो यहाँ पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकती। ग्रैंड तरीके से बेबी का वेलकम करने के बाद विंग और बेबी अभी रेस्ट कर रहे हैं। विंग को भी रेस्ट की ज़रूरत है और ऑब्वियसली बेबी तो बस सोए ही जा रहा है। आयुन बहुत ही शांत है, मतलब जब वो पैदा हुआ था तब वो कितनी ज़ोर से चिल्लाया था। वांगजी को तो तब लगा था कि आयुन बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा, चीखेगा, वाइल्ड बच्चा होगा, मतलब बहुत परेशान करने वाला बच्चा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुन बहुत शांत है। जब उसे भूख लगता है तभी वो रो पड़ता है और जब विंग उसे फीड करा देता है तब वो एकदम शांत हो जाता है और सो जाता है। अगर नहीं भी सोता है तो अपने आँखों को खोल कर बस इधर उधर देखता है। खासकर अगर उसके पास विंग हो तो आयुन बस विंग का चेहरा देखता ही रहता है, देखता ही रहता है और देखता ही रहता है। ऐसा होता है और फिर धीरे धीरे वो सो जाता है। आयुन का ये रूटीन बन चुका है। बस 2 दिनों में ही आयुन ने अपना रूटीन बना लिया है। वांगजी अपने मन ही मन ये सोचते हुए हंसता है। तो अभी आयुन सो रहा है और विंग आयुन के पास बैठा हुआ है। वांगजी जो फ्रेश होके विंग के पास आके बैठता है और विंग के फोरहेड पर बहुत ज़ोर से एकदम टाइम लेकर एक किस करता है। फिर विंग की गोद में सर रख के सो जाता है।
विंग वांग जी की इस हरकत से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ है। वांग जी ऐसे हमेशा ही कहता रहता है, खासकर जब वो बहुत खुश होता है तब। विंग वांग जी के हेड पर अपना हाथ रखता है और धीरे धीरे वांग जी के बालों के अंदर अपनी उंगलियों को चलाने लगता है। वांग जी जो शांति से विंग के गोद में सर रख के आयुआन को देख रहा था। कुछ देर बाद वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच विंग, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा, किस लिए? वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही, तुम एक एंजल हो विंग, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। विंग जो बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहा था, उसके पास उसका बेबी सो रहा है और उसके गोद में सर रख के उसका अल्फा सो रहा है। ये बहुत ही शांति भरा एक नज़ारा है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है मैडम यू का जेलसी कहीं कुछ बड़ा ना कर दे? खैर, हम अभी कुछ बता नहीं सकते, स्टोरी में देखते हैं। आप लोग भी गेस करके बताना, क्या मैडम यू कुछ गलत कर देगी या फिर उनका ये जेलसी बस ऐसे ही रह जाएगा। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।